यूपी के बलिया से सामने आ रही है। यूपी के बलिया जिले के भाजी रोड थाना क्षेत्र स्थित मनियारी जसवा गांव की निवासी गोविंदी कौर ने ठाकुर प्रसाद और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंदी ने कहा कि 2011 से उनके और ठाकुर प्रसाद के बीच जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है, जिसमें उन्होंने बेटखाली का मुकदमा दायर किया। उसके बावजूद ठाकुर प्रसाद ने धर्मेंद्र, सुनील कुमार सिंह, मुन्ना और निहाल अहमद के साथ मिलकर उनकी जमीन का मुआयदा कर दिया। गोविंदी का आरोप है कि 3 फरवरी को लगभग 20 लोग शराब पिलाकर बुलडोजर के साथ उनकी दीवार गिराने गए और इसी दौरान चाकूबाजी भी की गई और गांव के एक युवक को घायल कर दिया और इसी के साथ ही उन्हें गालियां दी गई और धमकी दी गई कि वो पुलिस वालों से डरते नहीं हैं। गोविंदी ने इस घटना की शिकायत 3 फरवरी को थाने में दी और 4 फरवरी को पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई है, लेकिन 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डर के कारण उन्होंने अपनी चाय की दुकान भी बंद कर रखी है। गोविंदी ने योगी सरकार से न्याय की अपील की है। वहीं ठाकुर प्रसाद ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। मामला ये है ना कि 2011 में हमारा ज़मीनी विवाद को लेकर के ठाकुर प्रसाद चमन सिंह बाग रोड के जो रहने वाले हैं, उनसे हमारा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जो कि उन्होंने बेदखली का हम पर मुकदमा किया है और हमने भी 2011 में मुकदमा किया है। दाखिल हूँ, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, उसका मुकदमा किया है। उसके बावजूद भी ठाकुर प्रसाद इस ज़मीन का मुआहदा धर्मेंद्र, सुनील कुमार सिंह, मुन्ना और निहाल अहमद को मुआहदा कर दिए हैं। वो लोग आए दिन हमेशा दबंगई करते रहते थे, पहले भी करते थे, लेकिन बीते 3 फरवरी को जिस दिन सरस्वती पूजा था, उस दिन शाम को 5 बजे 20 लोगों को दारू पिला करके आ गए, लेकर के बुलडोज़र लेकर के आके ढाने लगे, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा वीडियो है उसका। वो और मना करने के बाद हमको धक्का मुक्की करने लगे और उन लोगों की इतनी मन बढ़ गई है कि उन लोगों ने चाकूबाजी भी चालू कर दिया। गांव के एक लड़का था, वो घायल हो गया और हम लोग इतना डर गए। मना करने के बाद गंदी गंदी गाली देने लगे, कहे तुम्हारे बाप का है, न्यायालय को हम कुछ नहीं समझते हैं, पुलिस अधिकारी कौन 112 पे फ़ोन लगाओगी, कौन पुलिस आएगा, किसी पुलिस को नहीं जानते हैं। जब इस तरह से दबंगई होगा तो बताइए, हम जैसे गरीब आदमी, हमारा कोई नहीं है आगे पीछे, मेरे माँ भी नहीं है, पापा भी नहीं है। जब इसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, उन्होंने भी बेदखली का हम पर मुकदमा किया है, कि ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप दबंगई करें। जब न्यायालय जब फैसला जो करेगा उसको हम मानेंगे। अब पुलिस प्रशासन भी उस दिन 3 तारीख को शाम को हमने एप्लीकेशन डाला है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारा मोबाइल भी छीन लिए, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई यहाँ देखने के लिए भी कि हाँ क्या हुआ, कोई इन्विटेशन नहीं है। उसके बाद मैं 4 तारीख को एसपी ऑफिस गई थी, वहाँ मैंने कप्तान सर को दिया, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 3 दिन 4 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। अगर इसी तरह से अगर हमको कुछ कर दिया जाएगा, मर जाएंगे, तो झूठ मूठ का लोग कहेंगे बेटी अकेले रहती थी मर गई, तो क्या फ़ायदा। मर जाने के बाद तो कैंडल मार्च लेकर के तो लोग दौड़ेंगे, झूठ मूठ का पोस्टमार्टम होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है। देखिए, यह ज़मीन हमने 1900 खरीदी, जो 83 में मौखिक बात होती, लेकिन रजिस्ट्री 1992 में हुई। उस समय इनके बाप उस कोल्ड स्टोरेज में एज ए मैकेनिक काम करते थे, इसलिए वो सर्वेंट क्वार्टर इनको मिला हुआ था। बाद में ये कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया। कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा साहब अब हम यहाँ से नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, तो हमको जो है जाने की छुट्टी इजाज़त दे दी। हमने कहा बिल्कुल चल जाए, लेकिन वो गए नहीं। इस मामले में इसकी एक माँ थी जीत को, वो कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया हमारे खिलाफ और मुकदमा भी 3 बार वो हार चुकी। तो मुकदमा उसके खिलाफ हो गया और खाली कराने की बात थी, लेकिन उसकी में बेदखली का हमें मुकदमा कर रखा है, क्योंकि अब हम वो महिला है, हम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। बेमतलब का झूठा आरोप ऐसे लगा रही है, तो जाने के बाद पता नहीं क्या होगा।